बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस करेंगे। हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लेते हैं। इसमें रीना हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 इन हर सैलरी। मतलब उसकी स्टार्टिंग सैलरी ₹8,000 है जो उसको फर्स्ट ईयर में मिलेगी। अब हर साल उसको ₹500 का सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो जब हर साल सैलरी ₹500 इंक्रीज होगी तो सेकेंड ईयर में उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 8,000 प्लस 500, दैट इज ₹8,500। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी फिर 500 बढ़ेगी, तो अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 8,500 प्लस 500, दैट इज ₹9,000। नेक्स्ट ईयर फिर इंक्रीमेंट होगा ₹500 का और अब उसकी सैलरी हो जाएगी 9,000 प्लस 500, दैट इज 9,500। तो बच्चों, हमें इसमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है? हम देख सकते हैं हर बार हमें ₹500 का इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। तो एक टर्म में 500 प्लस करने से हमें नेक्स्ट ईयर की सैलरी मिल रही है। तो पैटर्न ऑब्जर्व्ड इज plus 500. Next example, Shakila puts ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount by ₹50 every year. शकीला अपनी बेटी के मनी बॉक्स में ₹100 डालती है जब उसकी बेटी 1 साल की है और हर साल वो ₹50 इंक्रीज करेगी। तो जब उसने फर्स्ट बर्थडे में पैसे डाले तो वो कितने थे? ₹100। उसके सेकेंड बर्थडे पर अमाउंट ऑफ मनी एडेड ₹50 प्लस हो जाएंगे, दैट इज 150। नेक्स्ट ईयर अगेन ₹50 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ₹200। नेक्स्ट ईयर अगेन ₹250 हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं? एक बर्थडे पर जो अमाउंट डाला है उसमें ₹50 प्लस करने से हमें नेक्स्ट ईयर का अमाउंट मिलता है। तो पैटर्न ऑब्जर्व्ड इज एडिशन ऑफ ₹50। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। द लेंथ्स ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड द बॉटम रंग इज 40 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब इस लैडर में ये जो बॉटम रंग है इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और रंग्स की लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब इस रंग की लेंथ 40 से 2 सेंटीमीटर कम होगी, जो 40 माइनस 2 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रंग की लेंथ 38 माइनस 2 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रंग की लेंथ कितनी होगी? 36 माइनस 2 34 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट रंग फ्रॉम द बॉटम 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 40 माइनस 2 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रंग फ्रॉम द बॉटम 38 माइनस 2 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रंग फ्रॉम द बॉटम 36 माइनस 2, दैट इज 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने क्या पैटर्न देखा? ऊपर की तरफ जाते हुए रंग्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। तो एक रंग की लेंथ हम उससे पहले वाले रंग की लेंथ से 2 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो पैटर्न ऑब्जर्व्ड इज -2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ सेविंग्स स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। तो जब सेविंग्स स्कीम स्टार्ट होती है तो हर 3 साल में अमाउंट अपने आप का 5/4 टाइम्स हो जाएगा। 5/4 टाइम्स होना मतलब उसको 5/4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा? 8,000 का 5/4 टाइम्स, जो हमारा आएगा ₹10,000। आफ्टर अनदर 3 ईयर्स मतलब स्टार्टिंग से 6 ईयर्स के बाद अब हमारा स्टार्टिंग अमाउंट होगा ₹10,000 और अब हम 10,000 का 5/4 टाइम्स करेंगे, जो हमारा आता है
12,500 rupees. आफ्टर another 3 years, मतलब स्टार्टिंग से 9 years के बाद, अब हम 12,500 का 5/4 टाइम्स लेंगे और जो आता है 15,625। तो हम यहाँ क्या पैटर्न देख रहे हैं? यहाँ पर हमारा पैटर्न है कि हर टर्म में हम 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5/4. अब ये एग्जाम्पल देखें तो यहाँ हमें नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स निकालने हैं इन स्क्वायर्स विद साइड 1. इसमें साइड कितनी है? 1. इसमें साइड 2 और इसमें साइड 3. तो अगर हम नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स देखें इन बॉक्सेस में तो यहाँ नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स कितना है? 1. इसमें नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स कितना है? 4. 1 2 3 4. इसमें नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स 9 है. तो क्या हम यहाँ कोई पैटर्न देख रहे हैं? यहाँ इसको देखें तो नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स 1 है. तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ हमारा पैटर्न क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर. जैसे 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है? 2. तो यहाँ 2 का स्क्वायर. फिर नेक्स्ट नंबर 3 का स्क्वायर. ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स 4 स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ हमारा पैटर्न ऑब्जर्व्ड है कि हम हर कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करके नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स निकाल सकते हैं. इस चैप्टर में हमें कैसे पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं? यहाँ हम केवल उन्हीं पैटर्न्स को कंसीडर करेंगे जिन पैटर्न्स में हम या तो नेक्स्ट टर्म के लिए ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे इसमें हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 प्लस करके आता है. 2 में 1 प्लस करते हो 3 आता है, 3 में 1 प्लस करोगे 4 आएगा, 4 में 1 प्लस करोगे 5 आएगा, 5 में 1 प्लस करोगे 6 एंड सो ऑन. तो यहाँ हमारा पैटर्न क्या है? हम 1 ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं. यहाँ 100, नेक्स्ट टर्म 70, नेक्स्ट टर्म 40. यहाँ हम देखते हैं 100 में से 30 माइनस करते हैं 70 आता है, 70 में से 30 माइनस करते हैं 40 आता है, 40 में से 30 माइनस करते हैं 10 आता है. तो इस तरह से यहाँ हमारा पैटर्न है, हम 30 माइनस कर रहे हैं. नेक्स्ट में बेटा हम 0 माइनस कर रहे हैं या हम ये कह सकते हैं 0 प्लस कर रहे हैं. तो इस केस में हमारा पैटर्न भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का है. तो इस चैप्टर में हमें केवल वही पैटर्न्स देखने हैं जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म किसी नंबर को, किसी फिक्स्ड नंबर को प्लस या माइनस करके आती है. तो आप देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Let us assume आपके फादर आपको 50 रुपीज़ देते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हर मंथ वो आपको 50 रुपीज़ और देंगे. तो नेक्स्ट मंथ में कितना मिलेगा? 50 में आप 50 प्लस करेंगे तो कितना होगा? नेक्स्ट मंथ आपको 100 मिलेगा. नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा 150, उसके नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा 150 प्लस 50 दैट इज़ 200. तो यहाँ आपका पैटर्न क्या है? आपको 50 प्लस करना है. तो ये 50 एक फिक्स्ड टर्म है. एक नंबर में ऐड करते हो तो आपको उसका सक्सीडिंग टर्म मिलता है. और ये जो फिक्स नंबर हम हर बार ऐड करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. So common difference is fixed number that is added to get the succeeding term of an AP. अब ये common difference जो एक fixed number है
जिसको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एपी में 6 फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म 9 है। तो 6 में आप 3 प्लस करोगे तो आपको 9 मिलेगा, 9 में 3 प्लस करोगे 12 मिलता है, 12 में 3 प्लस करोगे तो 15 मिलता है। तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस 3 है और ये 3 पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट एपी देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म 20, नेक्स्ट टर्म आपको 2 माइनस करके मिलती है। 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12। तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस -2 है। और नेक्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 10, सारी टर्म्स 10 हैं। तो ये सभी टर्म हमें कैसे मिली होंगी, या तो 0 प्लस करके या 0 माइनस करके। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है। किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A4 एंड सो ऑन। कि nth टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम AN लेटर को यूज़ करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर D। तो एक एपी क्या हो जाता है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब A2 माइनस A1 इक्वल होता है A3 माइनस A2 के, या A4 माइनस A3 बराबर होता है, क्योंकि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर है जो हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक एपी में। एक एग्जाम्पल देखें तो हमारा 6A1 है, 9A2, 12A3, 15A4 and so on. So in this case we can see A2 minus A1. A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 equals to A4 minus A3। करके देखें, 9 minus 6 equals to 12 minus 9 equals to 15 minus 12, और ये कितना है 3, और ये 3 एक फिक्स्ड नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं, और इसी फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब देखते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होता है, एक लिमिटेड नंबर होता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, 149 एंड सो ऑन। तो यहाँ कितने बच्चों की हाइट दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 8 स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ केवल 8 स्टूडेंट्स की हाइट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी हाइट 147 है, तो वो A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड स्टूडेंट A2 जिसकी हाइट क्या है 148, थर्ड स्टूडेंट जिसकी हाइट 149, फोर्थ स्टूडेंट जिसकी हाइट 150, A5 151, A6 152, A7 153 एंड A8 इज 154। तो क्योंकि हम 8 स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं तो हमारा एपी A1 से A8 तक होगा। ऐसे एपी को जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होता है या वी कैन से लिमिटेड होता है, उसको हम फाइनाइट एपी कहते हैं। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है फाइनाइट एपी का। सो फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होता है, मतलब लिमिटेड होता है। जैसे इस एपी में टोटल सेविंग्स आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 मंथ्स। तो यहाँ कितने मंथ्स की सेविंग्स देखनी है, 10 मंथ्स की, जब 50 रुपीज़ हर मंथ में सेव हो रहे हैं। तो यहाँ हम केवल 10 मंथ्स की सेविंग्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड हैं, जो कितना है 10। तो
ऐसे एपी को जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होता है हम उसको फाइनाइट एपी कहते हैं। आप देखते हैं इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कैसे होते हैं? जो कभी ख़त्म ना हो, जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। जैसे ये नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये एपी ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि किसी भी एक टर्म में आप 1 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल 100, नेक्स्ट टर्म इज 70। सो 100 में से आप 30 माइनस करोगे 70, 70 में से 30 माइनस करोगे 40, 40 में से 30 माइनस करते हैं 10 आएगा। और इस तरह नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगी? 10 में से आप 30 माइनस करोगे आपको -20, -50, ऐसे करके आपको टर्म्स मिलते रहेंगे। तो ये भी एक इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें टर्म्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं -3, इसमें आप 1 प्लस करो आपको -2 मिलेगा। फिर -2 में 1 प्लस करो -1, 1 प्लस करते हैं 0, 0 में आप 1 प्लस करेंगे 1 मिलेगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 मिलेगा। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी ऐसे ही चलता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होता है, यानी कभी ख़त्म नहीं होता, उसको इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं द हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, 149 एंड सो ऑन। तो जितने भी बच्चे क्यू में हैं उनमें लास्ट स्टूडेंट की हाइट 157 और फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट 147 है। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट है उसको हम A1 मान लेते हैं। A1 इज़ 147, A2 148, A3 149, A4 150। अब बच्चों हम इसमें D देखते हैं। D होता है A2 माइनस A1। तो ये हमारा कितना है? 148 माइनस 147 कितना आया? 1। मतलब आप A1 में D प्लस करते हो, मतलब 147 प्लस 1 148। आप 148 जो सेकेंड टर्म है उसमें 1 प्लस करोगे आपको A3 मिलेगा। तो हम यहाँ एक पैटर्न देखते हैं। A1 फर्स्ट टर्म है, आपको सेकेंड टर्म कैसे मिली? A1 में D प्लस करके, और D हमारा कितना है? 1। तो हमारा क्या बनता है? 147 प्लस 1 दैट इज 148। आपको थर्ड टर्म कैसे मिलेगी? थर्ड टर्म आपका सेकेंड टर्म में D प्लस करके, और सेकेंड टर्म आपकी क्या हो गई? A1 प्लस D। तो आप लिख सकते हो A1 प्लस D, सेकेंड टर्म में D प्लस करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस 2D, मतलब A1 है 147 इंटू 2 इंटू 1, जो हमारा कितना आ जाता है? 149। ऐसे ही अब आप देखो A4, तो आपके पास A4 कैसे आता है? A4 आता है A1 में D 3 टाइम्स प्लस करके, तो हम कहते हैं 3D, जो कितना होगा? 147 फर्स्ट टर्म है, 147 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 150। तो यहाँ हमारा एक पैटर्न बनता है। A1 तो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म हमारी होती है A1 प्लस D, थर्ड टर्म हमारी होती है A1 प्लस 2D, फोर्थ टर्म हमारी होती है A1 प्लस 3D, फिफ्थ टर्म होगी A1 प्लस 4D। और इसी तरह हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी एपी में किसी पर्टिकुलर नंबर की टर्म निकालनी है तो उसको हम an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फॉर्मूला क्या बनेगा? an इज इक्वल टू a जो फर्स्ट टर्म है प्लस
n-1d, जिसमें an हमारा इस पर्टिकुलर नंबर का टर्म है, a हमारा फर्स्ट टर्म है एंड n हमारा वो नंबर है, वो पोजीशन है जिस पोजीशन की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। बच्चों, ये थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो। अगली आने वाली वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, तो अगली वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डालिए।